सर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। रिवॉल्व और रोटेशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता रहता है। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन को हम कुछ एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी गेन करके हायर ऑर्बिट को जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लॉस किया तो वो एनर्जी लॉस करके लोअर ऑर्बिट को रिटर्न कराएगा। अच्छा, तो एक चीज देखो कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने थोड़ा सा एनर्जी दिया, वो इधर गया। फिर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने थोड़ा सा एनर्जी दिया, वो फिर वापस इधर गया। फिर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन फिर से यहां पर आ जाएगा, और भी ज्यादा एनर्जी दिया तो वो एटम से बाहर। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर था फर्स्ट सेल में, उसको मैंने थोड़ा एनर्जी दिया, वो सेकेंड ऑर्बिट को आया। फिर सेकेंड ऑर्बिट से और थोड़ा सा एनर्जी दिया, वो थर्ड ऑर्बिट को आया। थर्ड ऑर्बिट के बाद एनर्जी दिया, अगर फोर्थ ऑर्बिट होगा तो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो वहां से पूरा निकल जाएगा, एटॉम से ही पूरा बाहर निकल जाएगा। तो अगर वो एटॉम से पूरा बाहर निकल जाएगा, अगर वो पूरा एटॉम से बाहर निकल जाएगा, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जब एटॉम से बाहर निकल आता है, इलेक्ट्रॉन जब एटॉम से बाहर निकल आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। एटॉम क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा। लेट अस कंसीडर सोडियम। आपको पता है कि सोडियम का 2 8 1 होता है। अगर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है, ये जो थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको मैंने क्या किया, ये जो थर्ड वाला ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको मैंने क्या किया कि सिंपल इसको मैंने अगर थोड़ा सा हाई एनर्जी दे दिया, तो डेफिनेटली ये पूरा एटॉम से बाहर। अगर ये एटॉम से बाहर हो जाएगा तो सोडियम विल कन्वर्टेड इनटू Na+, दैट इज द आयोनाइज्ड सोडियम और सोडियम कैटायन। तो अभी सोडियम क्या हो गया? आयोनाइज हो गया। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अगर हम एटॉम से बाहर रिमूव कर देंगे तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा? वो आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को एटॉम से बाहर निकाल दो तो एटॉम विल बी आयोनाइज्ड। तो कुछ इसी तरह दैट इज, अभी मैंने जो बताया कि अभी एनर्जी अगर हम देंगे धीरे 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 वो बाहर निकल आएगा। दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। So let me just explain with one example. अगर मैंने क्या किया कि यहाँ पर दो मैंने मेटल प्लेट रख लिया, ठीक है, दो मेटल प्लेट मैंने रख लिया, बाहर एक छोटा सा बैटरी लगा दिया, ठीक है, छोटा सा बैटरी लगा दिया, सच दैट ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। छोटा सा बैटरी मैंने लगा दिया बाहर, ठीक है, जैसे कि ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अभी बैटरी के साथ हमारा कुछ लेना देना इतना नहीं है। मैंने क्यों दिया बैटरी वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग आप कंसीडर कर लो कि यहाँ पर बैटरी नहीं है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अभी कंसीडर कर लो बैटरी नहीं है, मैं बताऊंगा बैटरी क्यों देना है, क्यों देने से क्या होगा। लेट इट बी। मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने लाइट एनर्जी डाल दिया, ये जो मेटल प्लेट है उसके ऊपर मैंने क्या किया कि लाइट एनर्जी डाल दिया, ठीक है, ये जो मेटल प्लेट है उसके ऊपर मैंने लाइट एनर्जी डाल दी। तो डेफिनेटली ये मेटल प्लेट के ऊपर एटॉम ही तो हो गए ना, कोई मतलब बिच्छू कॉकरोच तो नहीं होंगे, वही एटॉम ही होंगे इसी मेटल प्लेट के ऊपर। कौन सा मेटल, क्यों वही मेटल लेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। बस आप सोचो कि ये जो मेटल प्लेट मैंने लिया हुआ है, ये जो मेटल प्लेट मैंने लिया हुआ है, अगर उसके ऊपर मैंने लाइट एनर्जी कंटिन्यूअसली डाल दिया, अगर मैंने उसके ऊपर लाइट एनर्जी डाल दिया कंटिन्यूअसली, मतलब कुछ फोटॉन्स का एनर्जी डाल दिया, लाइट एनर्जी मतलब अल्टीमेटली द फोटॉन्स, तो मैंने कुछ फोटॉन्स का एनर्जी या फिर कुछ लाइट एनर्जी उसके ऊपर डाल दिया,
तो डेफिनेटली वो एटॉम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एटॉम के अंदर मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहे होंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, वही लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे डेफिनेटली। ये मेटल प्लेट के ऊपर जो भी एटॉम्स है वो क्या करेंगे, ये लाइट का एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे अपने ऊपर। अगर वो लोग अपने ऊपर वही लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिए, अगर वो लोग अपने ऊपर वही लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिए, तो डेफिनेटली ये है कि उन लोगों का जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, हायर 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 ऑर्बिट होते हुए पूरा एटॉम से बाहर आ जाएगा। डेफिनेटली वो मेटल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, वही एनर्जी को ऑब्जर्व कर करके धीरे 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 वही लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व कर करके, फोटोन का एनर्जी को ऑब्जर्व कर करके वो धीरे धीरे एटॉम से बाहर आ जाएंगे। जब वो लोग एटॉम से बाहर आ गए, जब वो लोग एटॉम से बाहर आ गए, जब वो लोग एटॉम से बाहर आ गए, तो आके क्या होंगे, यहां पर इकट्ठा हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर निकले और यहां पर धीरे 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 क्या हो गए, ऐसे कंसंट्रेट हो गए, क्योंकि मेटल प्लेट से बाहर आ रहे हैं। हाँ हिमांशु, ये जो मेटल प्लेट के ऊपर जो भी एटॉम्स वगैरह है, ठीक है, जो भी एटॉम्स वगैरह है, वो एटॉम्स वो एटॉम्स लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे और अपने अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको बाहर भेज देंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, धीरे 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 इस यहाँ से निकल के यहाँ पर ऐसे कंसंट्रेट हो जाएंगे। ये धीरे 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 यहाँ से निकल के यहाँ पर ऐसे कंसंट्रेट हो जाएंगे। तो जब ये लोग यहाँ पर आके कंसंट्रेट हो गए, दैट पोर्शन इज नोन एज, दिस क्लाउड इज नोन एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। डेफिनेटली वहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आके इकट्ठा हो जाएगा। अभी देखो, मैंने बैटरी क्यों दिया था, एक छोटा सा बैटरी मैंने क्यों दिया था, मैंने प्रियांशु, आपको बहुत ज्यादा गप्पे मारने, प्रियांशु, ऋतिका, उपासना, आप सब चुप रहो, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैटरी मैंने छोटा सा बैटरी क्यों लगाया था, क्यों मैंने यहाँ पर पॉजिटिव किया था, क्यों यहाँ पर मैंने नेगेटिव किया था, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसे कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे इकट्ठा नहीं हो जाएगा ना, यहाँ पर कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन ऐसे इकट्ठा होके नहीं रहेगा। और डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन ऐसे कितना टाइम इकट्ठा होके रहेगा, उसको कहीं पर तो मूव करना है, क्योंकि हमको फोटो से इलेक्ट्रिसिटी लाना है, मतलब लाइट एनर्जी से हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है। तो अगर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा भी पॉजिटिव चार्ज या यहाँ पर मैंने थोड़ा सा भी नेगेटिव चार्ज दे दिया, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। वो कहाँ पर अट्रैक्ट होंगे, डेफिनेटली टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला। अगर मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बैटरी लगा दिया तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। अभी देखो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे क्या होंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए, अगर इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए, तो अभी यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आया, अभी यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आया। नाउ ये जो लाइट एनर्जी कंटिन्यूअसली पड़ रहा है इस प्लेट के ऊपर, वो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉन आके इधर पहुंच रहे हैं, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तो वापस यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, फिर इधर, फिर निकल के इधर, फिर इधर, फिर निकल के इधर। तो कंटिन्यूअसली अभी क्या हो गया,
अभी इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो गया, इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो गया, तो दैट इज द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ द लाइट एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी का ये हो गया क्या, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अभी देखो कि उसको न्यूमेरिकली हम कैसे पब्लिश करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल हम उसको कैसे लिखेंगे, लेट इट बी लाइट का एनर्जी। लाइट का एनर्जी होता क्या है, लाइट एनर्जी का मतलब वो फोटॉन्स का एनर्जी मैंने बताया था कितना होता। हाँ बोलो प्रियांशु, क्या बोलना चाहते सर हो? यहाँ पर इन्फिनिटी टाइम के लिए तो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, लेकिन वो फ्लो को अगर हमको इन्फिनिटी टाइम तक लेना है, मतलब वो फ्लो को हमको कंटिन्यू करके रखना है, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हमको कंटिन्यू करके रखना है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा थ्रू द नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी। ठीक है, अच्छा, तो लाइट का एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, लाइट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फोटोन का एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताया था, दैट इज इक्वल टू एच न्यू। लाइट एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा। ये मैंने डिराइव भी करके आपको लोगों को बता दिया था, E इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा। नाउ यू कैन सी, अभी देखो मैंने कुछ एनर्जी इसके ऊपर डाल दिया, ये मेटल प्लेट के ऊपर, माइंडफुली सुनो, मैंने मेटल प्लेट के ऊपर कुछ एनर्जी डाल दिया एच न्यू। अच्छा, अभी देखो लेट इट बी, मैं ये थोड़ा सा साइड में कर रहा हूं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली जो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे ऑर्बिट एग्जिस्ट कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे ऑर्बिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, लेट इट बी, मुझे ये वाला इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, ये वाला इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर निकालना है, तो डेफिनेटली उसके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, जो एनर्जी वो ऑब्जर्व करेगा तभी जाके वो न्यूक्लियस के साथ जो अपना अट्रैक्शन को कम करके बाहर आ जाएगा। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको चाहिए होगा such that it will reduce the attraction force of the nucleus towards it, मतलब न्यूक्लियस जितने फोर्स के साथ उसको अट्रैक्ट करके रखेगा उसको कम करके वो बाहर रिलीज होके आ जाएगा, तो वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर लेगा। मैंने दिया एच न्यू, मैंने दिया उसको एच न्यू, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा एच न्यू ही ऑब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि उसको बाहर आने के लिए जितना चाहिए वो उतना ही ऑब्जॉर्ब करेगा, उससे ज्यादा नहीं। वो उतना एनर्जी अपने अंदर ऑब्जॉर्ब किया, बाकी जो एनर्जी मैंने एक्स्ट्रा उसको दे दिया था, लेट इट बी प्रियांशु को मैंने दिया है 10 लड्डू, लेकिन उसको मैंने वो क्या कर रहा था कि वो अपने घर के जो एक गंदा सा नाला है तो उसके अंदर वो गिर के बैठा था। ठीक है, तो वो बोल रहा था कि मुझे लड्डू दो, वो बोल रहा था कि लड्डू दो फिर मैं बाहर निकलूंगा। ठीक है, लेकिन वो मांग रहा था 4 लड्डू। ठीक है, लेकिन मैंने उसको 10 लड्डू दे दिया, तो दैट डजंट मीन कि वो 4 लड्डू रखेगा, 6 लड्डू मुझे रिटर्न कर देगा। वो 10 लड्डू मैं उसको दूंगा, लेकिन वो मांग रहा है बस 4 लड्डू, उसको 4 लड्डू चाहिए नाले से बाहर आने के लिए, तो 10 में से उसने 4 लड्डू कंजप्शन किया और 6 लड्डू मुझे तो नहीं देगा, वो 6 लड्डू अपने पास रखेगा, जो कि उसको बाद में काम में आएगा, जो कि वो बाद में काम में लगा पाएगा। ठीक है, मतलब फिर से नाले के अंदर जाना हो तो फिर से वो जाके फिर खा के आएगा वहां। तो कुछ उसी तरह मैंने दिया इसको एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैंने वो इलेक्ट्रॉन को दिया
या फिर वो एटॉम को मैंने दिया h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो पूरा का पूरा तो ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसको जितना चाहिए बस बाहर निकलने के लिए, उसको जितना चाहिए बस बाहर निकलने के लिए वो उतना ही ऑब्जॉर्ब करेगा। तो दैट इज नोन एज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैट इज h न्यू 0। मैंने दिया h न्यू, गिवन एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू, उसको बाहर आने के लिए चाहिए कितना, बस द थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी का, देखो खत्म हो जाएगा तो ज्वाइन हो जाना फिर से। थ्रेशोल्ड एनर्जी का डेफिनेशन में लिख लेता हूं थोड़ा सा। अच्छा इसका वो तो वीडियो तो मैं वैसे भी अपलोड कर लूंगा। तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी it is the amount of energy required by